डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सॉइल चैप्टर से सॉइल कंजर्वेशन। ये जो सॉइल कंजर्वेशन है ये ऑपोजिट है सॉइल इरोजन का। सॉइल इरोजन के बारे में हमने कल पढ़ाया था। सॉइल इरोजन का डेफिनेशन होता है रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय द डिफरेंट एजेंसीज जस्ट लाइक एस विंड एंड वाटर। और इसमें क्या है कि हमको प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्शन ऑफ द सॉइल अगेंस्ट इरोजन, और हम लोगों को सॉइल की फर्टिलिटी को कंजर्व करना है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन। यानी सॉइल कंजर्वेशन का क्या डेफिनेशन हुआ? सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल करना है एंड प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, ताकि हम लोगों को ऐसे ऐसे उपाय करने हैं कि सॉइल का इरोजन नहीं हो, सॉइल कंजर्व रहे, वो बहुत प्रीसियस सोर्स है, उसके ऊपर की परत जो है वो हमेशा रहे, ताकि उसके अंदर जो भी मिनरल्स वगैरह हैं वो सब वैसे ही रहें, उसकी फर्टिलिटी कायम रहे और उसमें प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो करे, है ना। ये आजकल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि लोग जो है जंगल काट रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, और फिर वहाँ पर फर्टिलिटी वहाँ पर के सॉइल की ख़त्म हो रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्लांट्स के अवेलेबल नहीं होता है, प्लांट्स वहाँ पर ग्रोथ नहीं करता है। तो हम लोग को इसी चीज़ को बचाना है, प्रोटेक्शन करना है। किस चीज़ का प्रोटेक्शन करना? ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रोटेक्शन करना है, उसके ऊपर वाले लेयर का जो कि बहुत ही फर्टाइल होता है, अगेंस्ट इरोजन, ताकि उसमें इरोजन नहीं हो, है ना। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि हम लोग सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं? तो सबसे पहला होता है एफॉरेस्टेशन, जो कि डिफॉरेस्टेशन का ऑपोजिट है। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को काटना, और एफॉरेस्टेशन जंगलों को, पेड़ पौधों को लगाना, है ना, उसको ट्रीज की प्लांटिंग करना। जितने ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएंगे, जितने ज़्यादा हम प्लांटिंग करेंगे, उतने ज़्यादा हमारी सॉइल जो है वो मतलब फर्टाइल रहेंगे। सॉइल जो है उड़ेगा नहीं, वो जकड़ करके पेड़ पौधे का जो रूट है वो प्लांट्स को, सॉइल्स वगैरह को एकदम बांध करके रखता है। वो विंड ब्रेकर है, सॉइल की कवरिंग होती है ट्रीज वगैरह। तो इस तरह से हम लोग को अगर जितने ज़्यादा हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे, उससे सॉइल इरोजन नहीं होगा, सॉइल कंजर्व रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना ज़्यादा प्लांट लगाइए, प्लांट लगाने से बहुत फ़ायदे हैं। तो हमको ऑक्सीजन मिलती है, दूसरे आपके सॉइल की फर्टिलिटी नहीं ख़त्म होती है ना, विंड ब्रेकर के तरह काम करता है। दूसरा हुआ टेरेस फार्मिंग। आप हिमाचल पहाड़ी इलाके में जाइएगा तो देखेगा सीढ़ी नुमा खेत रहता है, वो इस तरह से बनाते हैं क्योंकि एक लेयर से अगर हवा आई और अगर ऊपर की लेयर उड़ी तो वो सेकंड लेयर पे चली जाके रुक जाएगी, सेकंड लेयर पे हवा आई तो वो थर्ड लेयर पे, यानी कि उनकी फर्टिलिटी जो होगी सॉइल की वो ख़त्म नहीं होगी। इस तरह से भी हम लोग अगर टेरेस फार्मिंग करेंगे तो ये भी एक मेथड है सॉइल को, सॉइल के फर्टाइल को कायम रखना, सॉइल की फर्टिलिटी को बचा के रखना। फिर होता है ओवर ग्रेजिंग। अगर हम लोग को एनिमल वगैरह को नहीं छोड़ना चाहिए कि जाओ भाई जहाँ जाओ गाय भैंस चर रही हैं, नहीं, वो भी क्या करती हैं, वो सब कुछ ऊपर से घास के चक्कर में ज़मीन की जो मिनरल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हम लोग को बांध बना के रखना चाहिए, हेज लगाना चाहिए, ताकि कोई ऐसा ज़मीन का ऊपर वाला लेयर जो है वो ओवर ग्रेजिंग से एनिमल के वो ख़त्म नहीं हो। इसलिए हमको प्रिवेंट करना चाहिए एनिमल्स को कि वो ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग नहीं करें। फिर हम लोग को फ्लड वगैरह आ रहा है तो वहाँ पर बांध बनाना चाहिए, बाढ़ आ रही है या फ्लड आ रहा है तो हम लोग को चारों तरफ हेज लगाना चाहिए कि बाढ़ के पानी से बह नहीं जाए, है ना। तो ये सारी बहुत सारी मेथड होते हैं जिससे कि हम लोग को सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए करना चाहिए, है ना। रोटेशन ऑफ क्रॉप करना चाहिए, बार बार रोटेशन ऑफ क्रॉप मतलब एक बार आप दाल लगाओ, उसके बाद कुछ दिन के लिए लैंड को वैसे ही छोड़ दीजिए, उसके बाद से कुछ दिन के बाद दूसरा ही चीज़ लगाइए, है ना। तो इससे क्या होगा, रोटेट कर कर के आप अगर क्रॉप्स लगाएंगे तो इससे भी फर्टिलिटी उनको मिलती रहेगी। उसमें खाद पानी हमेशा डालते रहिए। तो ये सारी ऐसी मेथड्स हैं जो कि हम अगर करेंगे तो सॉइल का हमेशा फर्टाइल रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो स्टैंडर्ड 7 का सॉइल कंजर्वेशन भी मैंने बता दिया कि कौन कौन से मेथड है, एफोरेस्टेशन, टेरेस फार्मिंग, ओवर ग्रेजिंग, ये सब चीज़ को बचाना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल हम फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर।